दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट साइडवेज होने वाला है क्या, ये हम कैसे पता कर सकते हैं उसे समझ लेते हैं और उसे किस प्रकार हम ट्रेड कर सकते हैं वो भी आज के वीडियो में देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे में दोस्तों मार्केट जब भी एक बड़ी रैली करके आता है तो सेकंड डे साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में जाता है ना, वो कभी न्यूज़ के कारण होगा। तो न्यूज़ कितनी बड़ी है, उसका इफेक्ट कितने दिन तक चलने वाला है, उस हिसाब से मार्केट है ना अगले दिन भी बिहेवियर करता है। कभी हमने देखा कि कोविड के टाइम में मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड में आ रहा था, उस न्यूज़ का, उस सिचुएशन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि कई न्यूज़ ऐसी रहती कि उसी दिन मार्केट एक मोमेंटम करता है, अगले दिन वो न्यूज़ फैक्टर निकल जाता है तो मार्केट उस प्रकार से बिहेवियर नहीं करता। तो हमें भी पता होना चाहिए कि किस वजह से मार्केट ने रैली दी है, वो वजह कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। वो हमें पता चल गया तो हमें ट्रेड करने में और भी आसानी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बड़ी ऐसी रैली होने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका। अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है तो हम इसे किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी मार्केट खुलता है हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आपने देखना है कि फर्स्ट कैंडल कौन सी, ये यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, आप नीचे भी देख सकते हो स्टार्टिंग की कैंडल। टाइम फ्रेम हमने क्यों 5 मिनट ली, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का लो को मार्क करना है। क्यों मार्क करना है, क्योंकि वहां से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर की साइड में गया। अभी जब ऊपर के साइड में जाके मार्केट रजिस्टेंस लेता है यानी रुक जाता है और वहां से थोड़े टाइम के लिए अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जैसे कि ऊपर गया, थोड़े टाइम के लिए नीचे आया, फिर से ऊपर जा सकता है, पर यहाँ से फिर से सपोर्ट की तरफ भी आ सकता है। तो जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ से रुकावट ली, इस रेंज को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अभी हमको 2 रेंज मिल गई है दोस्तों। कौन सी, एक यहाँ पे नीचे की लेवल जिसे हम सपोर्ट कहेंगे इंट्राडे का, और ऊपर की लेवल जिसे हम रजिस्टेंस कहेंगे इंट्राडे का। ये इंट्राडे का आज का है दोस्तों, हमें पिछला कोई भी डाटा यहाँ पे एक्सेस किया नहीं है, ये आज का हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हमें ये मिल गया तो हमें पता है कि इस रेंज में हमें अभी ट्रेडिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि कभी पिछले दिन की मोमेंटम कंटिन्यू होनी है तो मार्केट तो सबसे पहले इतना नीचे आना ही नहीं चाहिए। मामूली पुल बैक लेके मार्केट ने ये रेंज को ऊपर की साइड में कट करना चाहिए। और कभी यहाँ पे इस रेंज में जिन्होंने भी बाय किया था वो कभी प्रॉफिट बुकिंग करने वाले, तो मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए। ये 2 बेसिक कंसेप्ट है। आप ही सोचो, कभी मोमेंटम कंटिन्यू करने वाले तो मोमेंटम के फ्लो में मार्केट ने पुल बैक लिया, ऊपर की साइड में जा सकता है। और कभी आपने यहाँ पे कहीं पे भी नीचे की साइड में बाय किया है तो आपको और दूसरे दिन एक थोड़ा अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है प्रीवियस दिन से, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। जैसे आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट तो नीचे आ रहा है। तो ये कंसेप्ट समझना चाहिए। साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न वगैरह ये काम करते हैं, पर सबसे जबरदस्त काम मार्केट में क्या करता है, साइकोलॉजी। आपको बायर और सेलर के बीच की साइकोलॉजी को समझना सबसे जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन पावरफुल है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि एक बढ़िया सा ट्रेंड अप साइड में आ गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बैड न्यूज आएगी तभी ये सब जो ट्रेंड था ना, इस प्रकार ये रिवर्सल हो सकता है दोस्तों, बैड न्यूज के कारण। पर न्यूज कोई भी फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे खाली प्रॉफिट बुकिंग आ सकते। तो हमें ये रेंज मिल गई, हम इसे मार्क कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बना देंगे जिससे हमें ये आसानी होगी। ये मैंने ऊपर और साइड का क्लिक किया और यही एक्सटेंड कर लिया पूरे दिन के लिए, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर लिया तो आप देख सकते हो पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में स्लो और स्टडी जा रहा है। एक बात बोलूँ, यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ता नहीं दोस्तों, क्योंकि वो स्लो और स्टडी जा रहा है। तो यहाँ पे हम इरिटेट हो जाते, ट्रेड में फंस जाते। तो यहाँ पे तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि ऊपर की लेग सेल करो, नीचे की लेग सेल करो, नीचे पुट सेल करो, ऊपर के कॉल सेल करो। तो टाइम डिके से आपको यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखेगा। अभी आखिरी वक्त में ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है, पर
इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जब भी लेवल ब्रेक होती है तो तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगली 2 कैंडल ने, जिस कैंडल ने लेवल को ब्रेक किया है उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि कभी मोमेंटम आनी है तो वो फास्ट आनी चाहिए। स्लो और स्टडी मोमेंटम हमारे कुछ भी काम की नहीं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल है, अगले 2 कैंडल ने ब्रेक किया क्या? नहीं, नीचे आ गई। फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी, अगले 2 कैंडल ने ब्रेक किया क्या? नहीं, यानी ये भी हमारी एंट्री नहीं हुई। यहाँ पे फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी पर अगले 2 कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया क्या? नहीं। क्लोजिंग का वेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम है दोस्तों। बड़ी टाइम फ्रेम रहती तो हम क्लोजिंग का यहाँ पे वेट नहीं करते थे, पर ये छोटी टाइम फ्रेम है इसलिए हमें क्लोजिंग का यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे हमें स्पाइक देखने को मिलते हैं। और उसी प्रकार कभी ये लगता है आपको ये एक ही दिन होता है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये हर वक्त आपको होता हुआ दिखाई देने वाला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट खुला, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी वहां पे मार्केट खुलते ही ऊपर की साइड में गया, यहाँ पे खुलते ही मार्केट नीचे की साइड में आ गया है। तो नीचे सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है? सबसे फर्स्ट यहाँ पे ले रहा है, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इंट्राडे के लिए हमारा रजिस्टर हुआ, ये इंट्राडे के लिए हमारा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे हम किस प्रकार मार्क करने वाले? इसके हाई से यहाँ तक के लो को हम एक मार्क करके एक्सटेंड करने वाले हैं, इस प्रकार। बराबर, ये हमने कर लिया। तो अभी हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जो मोमेंटम थी वो तो आ गई, ये कैप्चर हुई तो ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। अभी ये बॉक्स में से निकलना चाहे तो निकल सकता है, नहीं तो ऊपर की साइड में आना है तो उस प्रकार से भी वो आ सकता है। हमने जो रेंज का वीडियो बनाया आपने कभी देखा होगा, तो उसमें ये सब क्लियर किया है। जैसे ही रेंज ब्रेक होती है दोस्तों, तो मैंने क्या बोला, 5 मिनट के कैंडल है, अगले 2 कैंडल ने इसको तुरंत ब्रेक करना चाहिए। आप देख सकते किया है क्या? नहीं किया है, वही सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ही इतनी सारी कैंडल ने वहां से सपोर्ट लिया, पुल बैक लिया, तो ये अभी इंट्राडे के लिए हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन गया है। और आप देख सकते हो मार्केट वही कहीं घूम रहा है, और आखिरी के वक्त में वो ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल ने ब्रेक किया, अपन क्लोजिंग का आदि उसी लेवल के ऊपर। अभी आप बोलोगे नीचे आ गया, तो क्लोजिंग आपको मालूम है ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे देती है। इस प्रकार कभी आपने ट्रेड किया तो आप ट्रैप होने से बच सकते। स्टार्टिंग की मोमेंटम कैच करनी होगी तो वो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है, पर वो कभी मोमेंटम निकलने के बाद आपके दिमाग में ये मोमेंटम है कि इतना बड़ा सेल ऑफ आया, अभी लेवल ब्रेक हो गए तो फिर से सेल ऑफ आएगा, नहीं, यहाँ पे ट्रैप हो जाते। मार्केट को सब टेंडेंसी पता है, लोग क्या सोच रहे। तो जो बड़े प्लेयर रहते हैं दोस्तों, उनको पता है कि लेवल ब्रेक होते हुए दिखाओ, लोगों को बिठाओ और वहां से उन्हें ट्रैप करके ऑप्शन डी के कमाओ। तो जब भी साइडवेज मार्केट है तो वो इसी प्रकार बिहेवियर करता है। एंड जब भी ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, जैसे अगले दिन हमें दिख रहा है ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ खुला दोस्तों, और आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट रजिस्टर दिखाई दे रहा है। तो हमने इस लेवल को इस प्रकार मार्क किया, ये सपोर्ट है, ये रजिस्टर है। हमें रेंज से बाहर निकलने का वेट करना है। एक बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हाई ब्रेक किया क्या? नहीं, नीचे आ गया, पुल बैक लिया और फिर से उस लेवल को ब्रेक किया, तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है दोस्तों। और आपने कभी देखा तो उसके बाद में एक बड़ी ऐसी रैली हम कैप्चर कर सकते। प्राइस एक्शन हमेशा वर्क करती है, पर आपको प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करना सबसे जरूरी है दोस्तों। आपने कभी उसे अंडरस्टैंड कर लिया तो आप यहाँ पे ट्रैप होने से बच सकते। सिमिलर कंसेप्ट है, साइडवेज मार्केट आपको तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पे खुला ऊपर की साइड में, यहाँ तक गया, एक पुल बैक लिया, ये रेंज और ये रेंज को हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे ब्रेक किया, पर सेकंड कैंडल ने हाई ब्रेक किया क्या? नहीं, यानी हम यहाँ पे बच गए। आपको डेली ट्रेड करना है तो आप ट्रैप होने वाले। 2 दिन प्रॉफिट करेंगे, एक दिन ट्रैप होके सब प्रॉफिट यहाँ पे चला जाएगा। हमें ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये सिंपल कंसेप्ट आपके साथ मैंने शेयर की। मार्केट यहाँ पे खुला दोस्तों, नीचे यहाँ तक आया, यानी ये सपोर्ट हुआ और ये रजिस्टर हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक किया, हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट मिला, नहीं तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो गया, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग ही नहीं था। पर एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है? जो कैंडल ने रेंज ब्रेक की उसके प्रीवियस कैंडल का लो का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। अभी आप यहाँ पे देखो, ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे मार्केट खुला है कहीं पे और हाई ये लगा है,
नीचे आया, ये पहला सपोर्ट लिया, यानी ये सपोर्ट मार्क कर लिया, ये रजिस्टेंस मार्क कर लिया, सिंपल है। पुल बैक लिया, टाइम पास किया, लो ब्रेक किया, उसका लो ब्रेक करते ही यहाँ पे हमारी एंट्री होती है दोस्तों। नीचे यहाँ तक एक ट्रेड हमें मिल चुका है। ऊपर फिर से मार्केट गया तो ये अपने जो सपोर्ट था इंट्राडे का सबसे पहला वहाँ तक गया, उसके बाद में फिर से आ गया। तो ये हमारा अभी नेक्स्ट सपोर्ट है, यानी हमें यहाँ पे 2 सपोर्ट मिल गए थे। ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था। तो सेकंड वाले सपोर्ट से ही मार्केट फिर से ऊपर की साइड में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही सेकंड सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम डबल बॉटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम भी यहाँ पे भी छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। कहीं पे भी ट्रेड किया तो ठीक है, ट्रेड तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। क्या हो जाता है, जब भी पुल बैक बड़ा आता है तो हम डर जाते हैं। जैसे देखो, आपने कभी यहाँ पे सपोर्ट फाइंड किया है, ये एक रेंज आपने मार्क की है, यहाँ से ऊपर की साइड में गया, अभी आपने ये रजिस्टेंस का टारगेट लगा के रखा है और मार्केट ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया, पर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ गया तो जो प्रॉफिट दिख रहा था वो तो चला गया, लॉस में आ गया। तो आप यहाँ पे होल्ड नहीं करने वाले। आपको क्या लगेगा, मार्केट ने अपनी मोमेंटम खो दी और यहाँ से नीचे आ सकता है। इसलिए हमारे स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए दोस्तों, जब हमें डर कम लगेगा। और जब यहाँ पे आपने सेकंड टाइम एंट्री करने वाले हो तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस ये है, अभी मोमेंटम आ सकती, तो फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, सेकंड टारगेट एक दिन का हाई रहने वाला है। तो एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे जाके क्लोज हुआ। ये बेसिक कंसेप्ट आज आपको मैंने बताई कि जहाँ से आप साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। वीडियो को भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के अनोखे वीडियो के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।